हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंकर्स जीके। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, पिछले कुछ समय के अंदर भारत सरकार के अधीन कुछ लेटेस्ट नियुक्तियां की गई हैं। उन सभी लेटेस्ट नियुक्तियों में से जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट हो सकते हैं, वे सभी क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में शामिल किए हुए हैं। तो धीरे धीरे एक एक नियुक्ति को बिल्कुल ध्यान से क्लियर करके चलेंगे, क्योंकि इस वीडियो में बताई गई एक एक अपॉइंटमेंट आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाली है। आप देखोगे आपके आने वाले जितने भी एग्जाम हैं, उनके अंदर आपको इस वीडियो से एक ना एक क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिलेगा। तो इस वीडियो को कंप्लीट कवर करने के साथ आप अपने 2 से 3 नंबर को यहीं से पक्के करके चल सकते हो। और ये बिल्कुल लेटेस्ट नियुक्तियां हैं, जिनको पूरा कवर करने के बाद आपको इन्हीं क्वेश्चंस में से कुछ टेस्ट के क्वेश्चन भी देखने के लिए मिलेंगे। तो ज्यादा देरी ना करते हुए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, हाल ही में नीति आयोग के नए सीईओ कौन बनाए गए हैं? तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ बने हैं BVR सुब्रमण्यम। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं नीति आयोग की, तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसकी पूरी फुल फॉर्म हो जाती है, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की जगह पर की गई है। बात करूं नीति आयोग का मुख्यालय कहां पर है, तो मुख्यालय हो जाता है नई दिल्ली के अंदर, और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बात करूं नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन हो जाते हैं, यह क्वेश्चन हाल ही में हुए UPSSC वीडियो के एग्जाम में पूछा गया है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष हो जाते हैं सुमन के बेदी। तो इतना फैक्ट आपको नीति आयोग से पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जिसे आप नाबार्ड के नाम से भी जानते हैं, इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नाबार्ड के वर्तमान में नए अध्यक्ष बनाए गए हैं KV साजी को। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब बात हुई है नाबार्ड की, तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसकी पूरी फुल फॉर्म हो जाती है, जिसकी स्थापना 1982 के अंदर की गई थी। मुख्यालय इसका मुंबई के अंदर स्थित है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा उप सलाहकार कौन बने हैं? तो भारत के जो राष्ट्रीय सुरक्षा उप सलाहकार बने हैं, उनका नाम है पंकज कुमार सिंह। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब बात करते हैं NSC की, तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, जिसे आप हिंदी में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के नाम से भी जानते हैं। वर्तमान के अंदर भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल। इनका नाम आपने कई बार सुना भी होगा। अगर बात करूं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद का गठन कब किया गया, तो इस पद का गठन जो है वो 1998 के अंदर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए महान्यायवादी कौन बनाए गए हैं? तो भारत के वर्तमान में नए महान्यायवादी बने हैं R वेंकटरमन। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये भारत के 16वें महान्यायवादी हैं, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश अर्थात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं? तो 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, जिन्हें आप जस्टिस DY चंद्रचूड़ के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जबकि इनसे पहले 49वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं उदय उमेश ललित। इन्हीं के स्थान पर धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जी ने CJI का स्थान ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने शपथ ली है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब बात करूं हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश राज्य का गठन जो है वो 25 जनवरी 1971 को किया गया था, जबकि इस राज्य की राजधानी हो जाती है शिमला। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, जिसे आप FSSAI के नाम से भी जानते हैं, इसके नए सीईओ कौन बने हैं? तो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के नए सीईओ बनाए गए हैं जी कमलावर्धन राव। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब बात करते हैं इसकी फुल फॉर्म की, तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसकी पूरी फुल फॉर्म हो जाती है, जिसकी स्थापना 5 सितंबर 2008 को की गई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली के अंदर स्थित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बनाए गए हैं? तो ये क्वेश्चन आप सभी के लिए टेस्ट के रूप में निर्धारित किया गया है। आप सभी को बताना है कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। बात करूं कलकत्ता उच्च न्यायालय की, तो इसकी स्थापना 1862 के अंदर की गई थी। मुख्य पीठ इसकी कोलकाता के अंदर ही स्थित है, और कलकत्ता उच्च न्यायालय का जो क्षेत्र अधिकारिता है वो है पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अर्थात कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंदर ही पश्चिम बंगाल व अंडमान निकोबार द्वीप समूह के फैसले भी सुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक ऑफ इंडिया के नए MD एंड CEO कौन बने हैं? तो वर्तमान में बैंक ऑफ इंडिया के नए MD एंड CEO बनाए गए हैं रजनीश कर्नाटक जी को। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसे आप BPCL के नाम से भी जानते हैं, इसके नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनाए गए हैं जी कृष्ण कुमार। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं BPCL की स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना 1952 के अंदर की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉनराड संगमा किस राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री बनाए गए हैं?
तो कोनराड संगमा ये मेघालय के दूसरी बार मुख्यमंत्री बना दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोनराड संगमा नेशनल पीपुल्स पार्टी के एक नेता हैं। अगर बात करूं मेघालय की, तो मेघालय की स्थापना 21 जनवरी 1972 को की गई थी, जिसकी राजधानी हो जाती है शिलांग। मेघालय के वर्तमान राज्यपाल हैं फागु चौहान। तो ये फैक्ट भी आपको साथ के साथ नोट करके चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बन चुकी हैं मेघना अहलावत। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और इस फेडरेशन की स्थापना 1926 के अंदर की गई थी। मुख्यालय इसका भी नई दिल्ली के अंदर स्थित हो जाता है। तो फ्रेंड्स, एक एक क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एक भी क्वेश्चन को मिस मत करना। एक एक क्वेश्चन आपको अपनी कॉपी में साथ के साथ नोट करके चलना है, प्लस उसके साथ जो भी अन्य फैक्ट मैं आपको बताता जा रहा हूं वो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? तो खादी और ग्रामोद्योग आयोग इसके नए सीईओ बनाए गए हैं विनीत कुमार जी को। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं इस आयोग की स्थापना कब हुई, तो 1956 के अंदर खादी और ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना की गई है। मुख्यालय इसका मुंबई के अंदर स्थित हो जाता है। अगर बात करूं खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाते हैं, तो मनोज कुमार इसके अध्यक्ष हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में RAW अर्थात रिसर्च एनालिसिस विंग के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो रो के नए प्रमुख बने हैं रवि सिन्हा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं रो की स्थापना कब हुई, तो 21 सितंबर 1968 को इसकी स्थापना की गई और मुख्यालय इसका नई दिल्ली के अंदर स्थित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक जिसे आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, इसके नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो RBI के नए डिप्टी गवर्नर बने हैं स्वामीनाथन जानकी रमन। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब बात हुई है RBI की, तो RBI के बारे में भी कुछ फैक्ट देखकर चलेंगे। जैसे RBI की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को। मुख्यालय कहां पर है? मुंबई के अंदर। वर्तमान में RBI के गवर्नर कौन हो जाते हैं? तो वर्तमान गवर्नर हैं शक्तिकांत दास और ये 25वें नंबर के गवर्नर हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। वर्तमान में RBI के 4 डिप्टी गवर्नर हैं जिनका नाम आपके सामने लिखा हुआ है। पहले हैं स्वामीनाथन जानकी रमन, दूसरे हो जाते हैं माइकल पात्रा, तीसरे हैं M राजेश्वर राव और चौथे हो जाते हैं T रविशंकर। तो इन चारों डिप्टी गवर्नरों के नाम से भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको ये सभी भी अपनी कॉपी में नोट करके चलने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमा सुरक्षा बल जिसे आप बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नाम से जानते हैं, इसके नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो BSF के नए महानिदेशक बनाए गए हैं नितिन अग्रवाल जी को। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के नए महानिदेशक बने हैं सुबोध कुमार। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं इस एजेंसी की स्थापना कब हुई, तो 2017 के अंदर राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी की स्थापना की गई और मुख्यालय इसका नई दिल्ली के अंदर स्थित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुजा समूह के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो हिंदुजा ग्रुप के नए अध्यक्ष बन चुके हैं गोपीचंद हिंदुजा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और इस ग्रुप की स्थापना 1914 के अंदर की गई थी। मुख्यालय इसका भी मुंबई के अंदर स्थित है। तो इस ग्रुप की स्थापना से आप इसका अंदाजा लगा सकते हो कितना पुराना ये ग्रुप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो अर्थात सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन या CBI के नए निदेशक कौन बने हैं? तो CBI के नए निदेशक बन चुके हैं प्रवीण सूद। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब बात करूं CBI की स्थापना कब हुई, तो 1 अप्रैल 1963 को CBI की स्थापना की गई। मुख्यालय इसका नई दिल्ली के अंदर स्थित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? तो वर्तमान में जो भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बने हैं उनका नाम है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और केंद्रीय सतर्कता आयुक्त को ही इंग्लिश में CVC कहा जाता है अर्थात चीफ विजिलेंस कमिश्नर। तो अगर बात करूं केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना कब हुई, तो इस आयोग की स्थापना 11 फरवरी 1964 को की गई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली के अंदर स्थित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए कानून मंत्री कौन बने हैं? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। भारत के जो नए कानून मंत्री बने हैं उनका नाम हो जाता है अर्जुन राम मेघवाल। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इनसे पहले अगर कानून मंत्री की बात हुई है तो भारत के पहले कानून मंत्री थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वर्तमान में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं अमरेंदु प्रकाश जी को। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई, तो 19 जनवरी 1954 को इसकी स्थापना की गई। CEO इसके सोमा मंडल जी हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बने हैं सिद्धारमैया। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? तो इंडियन एयरफोर्स के नए उप प्रमुख बन चुके हैं आशुतोष दीक्षित। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब जब भारतीय वायुसेना की बात हुई है तो इसके बारे में भी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखकर चलेंगे। जैसे स्थापना हुई 8 अक्टूबर 1932 को, मुख्यालय हो जाता है नई दिल्ली के अंदर, और वर्तमान में भारतीय वायुसेना के महानिदेशक हैं संजीव कपूर। इसी के साथ भारतीय वायुसेना दिवस प्रतिवर्ष 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष और परमाणु ऊर्जा विभाग के नए सचिव कौन बने हैं? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष व परमाणु ऊर्जा विभाग के नए सचिव कोई और नहीं, केवल और केवल अजीत कुमार मोहंती जी को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके साथ देख लेते हैं परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई? तो 3 अगस्त 1948 को इसकी स्थापना की गई। मुख्यालय इसका मुंबई के अंदर स्थित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मद्रास उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो वर्तमान में मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में देसाई संजय वी गंगापुरवाला जी ने शपथ ली है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना भी 1862 के अंदर की गई थी। मुख्य पीठ इसकी भी चेन्नई के अंदर स्थित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के नए मंत्री कौन बने हैं? तो वर्तमान में पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के नए मंत्री बनाए गए हैं किरण रिजिजू। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो वर्तमान में भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष बने हैं आर दिनेश। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। स्थापना की अगर बात करूं तो भारतीय उद्योग परिसंघ की स्थापना 1895 के अंदर की गई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली के अंदर स्थित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2023 को संघ लोक सेवा आयोग, जिसे आप यूपीएससी के नाम से भी जानते हैं, इसके अध्यक्ष के तौर पर किसने शपथ ली है? तो मई 2023 में यूपीएससी के अध्यक्ष बदले जा चुके हैं और नए अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर मनोज सोनी जी ने शपथ ली है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यूपीएससी की अगर बात करूं तो 1 अक्टूबर 1926 को इसकी स्थापना हुई और मुख्यालय इसका नई दिल्ली के अंदर स्थित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग संघ के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग संघ के नए अध्यक्ष बने हैं अजय सिंह। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर बात करूं स्थापना की तो 1950 में इसकी स्थापना की गई और मुख्यालय इसका नई दिल्ली के अंदर स्थित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेस सूचना ब्यूरो, जिसे आप पीआईबी के नाम से भी जानते हैं, इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वर्तमान में प्रेस सूचना ब्यूरो के नए अध्यक्ष बने हैं राजेश मल्होत्रा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्रेस सूचना ब्यूरो की स्थापना हुई 1919 में। मुख्यालय हो जाता है नई दिल्ली के अंदर और वर्तमान में सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन हो जाते हैं? तो इनका नाम है अनुराग ठाकुर। तो ये नाम भी आपको ध्यान में रखकर चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, अर्थात जिसे आप टीसीएस के नाम से भी जानते हैं, टीसीएस के नए एमडी एंड सीईओ कौन बनाए गए हैं? तो वर्तमान में जो भारत की सॉफ्टवेयर कंपनी है टीसीएस, इसके नए एमडी एंड सीईओ बनाए गए हैं के कृतिवासन। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं एमएस रामचंद्र राव। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो स्थापना हुई थी 1971 में और मुख्य पीठ हो जाती है शिमला के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूको बैंक के नए प्रबंध निदेशक कौन बनाए गए हैं? तो यूको बैंक के नए प्रबंध निदेशक अर्थात एमडी बनाए गए हैं अश्वनी कुमार जी को। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं यूको बैंक की तो स्थापना हुई 1943 में और मुख्यालय हो जाता है कोलकाता के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए औषधि महानियंत्रक कौन बने हैं? अर्थात जिन्हें आप ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, तो भारत के नए औषधि महानियंत्रक बन चुके हैं राजीव सिंह रघुवंशी। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ अर्थात फिक्की के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो फिक्की के वर्तमान में अध्यक्ष बने हैं सुब्रकांत पांडा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब बात कर लेते हैं फिक्की की, तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसकी पूरी फुल फॉर्म हो जाती है। स्थापना की अगर बात करूं तो फिक्की की स्थापना 1927 में की गई। मुख्यालय इसका भी नई दिल्ली के अंदर स्थित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सशस्त्र सीमा बल अर्थात एसएसबी की नई महानिदेशक कौन बनी है? तो एसएसबी की नई महानिदेशक बनाई गई हैं रश्मि शुक्ला। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एसएसबी की अगर बात करूं तो सशस्त्र सीमा बल की स्थापना 20 दिसंबर 1963 को की गई थी। मुख्यालय इसका भी नई दिल्ली के अंदर स्थित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लगातार दूसरी बार त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है?
तो लगातार दूसरी बार त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं माणिक साहा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और इसी के साथ आपको बता दूं, त्रिपुरा राज्य की स्थापना 21 जनवरी 1972 को की गई थी। राजधानी इसकी अगरतला हो जाती है। वर्तमान में त्रिपुरा के राज्यपाल हो जाते हैं सत्यदेव नारायण आर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोल इंडिया के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो वर्तमान में कोल इंडिया के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक पोल वरापू मल्लिकार्जुन प्रसाद जी को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करो कोल इंडिया की स्थापना कब हुई, तो 1 नवंबर 1975 को इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के अध्यक्ष बने हैं कलिकेश नारायण सिंह। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना के नए उप प्रमुख कौन बनाए गए हैं? तो भारतीय सेना के नए उप प्रमुख बने हैं एमवी सुचेंद्र कुमार। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ आपको बता दूं, भारतीय सेना की स्थापना 1 अप्रैल 1895 को की गई। मुख्यालय इसका भी नई दिल्ली के अंदर स्थित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं? तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार इस पर मार्क करके चलना। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ जो हैं वे अनिल कुमार लाहौटी जी को बना दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ बात करूं, रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई, तो 16 अप्रैल 1853 को इसकी स्थापना हुई। मुख्यालय इसका नई दिल्ली के अंदर स्थित हो जाता है। और वर्तमान में जो भारत के रेल मंत्री हैं उनका नाम है अश्वनी वैष्णव। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वर्तमान में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष जो हैं वे ए.के. जैन जी को बना दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस बोर्ड की स्थापना की अगर बात करूं तो 2006 में इसकी स्थापना हुई और मुख्यालय इसका नई दिल्ली के अंदर स्थित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन अर्थात नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसके नए अध्यक्ष बनाए गए हैं अरुण सिन्हा जी को। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना 2004 के अंदर की गई। मुख्यालय इसका नई दिल्ली के अंदर स्थित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के नए सैन्य सलाहकार कौन बने हैं? तो इसके नए सैन्य सलाहकार के रूप में संदीप सिंह जी को नियुक्त कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सचिवालय का गठन 19 नवंबर 1998 को किया गया और मुख्यालय इसका नई दिल्ली के अंदर स्थित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अर्थात जिसे आप नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, इसके नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बने हैं संतोष कुमार यादव। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ बात करूं NHAI की स्थापना कब हुई, तो 1988 के अंदर इसकी स्थापना की गई। मुख्यालय इसका नई दिल्ली के अंदर स्थित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन अर्थात DRDO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो DRDO के नए अध्यक्ष के रूप में समीर वी कामत जी को नियुक्त कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ DRDO की स्थापना कब हुई, तो 1958 के अंदर DRDO की स्थापना की गई। मुख्यालय इसका नई दिल्ली के अंदर स्थित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय ओलंपिक संघ अर्थात इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है पीटी उषा, जो कि एक एथलीट हैं। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ बात करूं भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई, तो स्थापना हुई थी 1927 के अंदर। मुख्यालय इसका भी नई दिल्ली के अंदर स्थित हो जाता है। इसी के साथ आपने सभी लेटेस्ट नियुक्तियों को एकदम डिटेल वाइज कवर कर लिया है, प्लस उनके साथ जो उनसे बनने वाले कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट थे वे भी मैं आपको इन क्वेश्चंस के साथ साथ बताकर चला हूं। उम्मीद करूंगा आप सभी लोगों ने इस वीडियो के अंदर से जो भी कुछ मैंने बताया है उसको नोट किया होगा। फिर भी मैं आपको इसकी PDF प्रोवाइड करूंगा। PDF के लिए आप रैंकर्स जीके नामक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। अब इसके बाद आपको कुछ क्वेश्चंस का टेस्ट देखने के लिए मिलेगा, उनके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। इससे आपको पता चलेगा कि आपने इस वीडियो से कितना सीखा या आपकी कैचिंग पावर कितनी है। इसी के साथ पहला क्वेश्चन आ जाता है, भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, राजीव सिंह रघुवंशी, श्याम कुमार श्रीनिवासन, समीर वेंकटपति कामत। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमा सुरक्षा बल अर्थात BSF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? वीरेंद्र सिंह पठानिया, G अशोक कुमार, नितिन अग्रवाल, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए कानून मंत्री कौन बनाए गए हैं? अर्जुन राम मेघवाल, सचिन शिंदे, रविशंकर प्रसाद, आनंद रामन S। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण अर्थात FSSAI के नए CEO कौन बने हैं? G कमला वर्धन राव, अरुण कुमार सिंघल, सोमा शंकर प्रसाद या पवन कुमार अग्रवाल। तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें तथा आप अपने अन्य दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं।
और इसी तरह की मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर की वीडियो पाने के लिए आप रैंकर्स जी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहां पर आपको बेस्ट कंटेंट के साथ उसकी पीडीएफ भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती है। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।